बाबा सिद्दीकी कांड जो है पूरे देश को दहला करके रख दिया है। पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो चुका है और अपराधियों के प्रति सबका गुस्सा कहीं न कहीं फूट रहा है। जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी का हत्या किया गया, ये लॉरेंस गैंग का नाम आया उसमें, और जिस प्रकार से वहाँ की सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि अपराध को बढ़ावा देने में कहीं न कहीं सरकार की हाथ है। इन तमाम खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा ये करेंगे। बाबा सिद्दीकी गोपालगंज बिहार से मुंबई गए और गोपालगंज में जन्मे हुए बाबा सिद्दीकी मुंबई में जाकर के अपनी जो है राजनीतिक पैठ कैसे जमाया, मुंबई में राजनीतिक पकड़ किस प्रकार की थी, उनकी दबदबा किस प्रकार के था, उनका ऑरा किस प्रकार के था, इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या से हर कोई सन्न है। राजनीति से लेकर बॉलीवुड में भी मातम पसरा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी की मुंबई में इस तरह से सरेआम हत्या कर दी जाएगी। 12 अक्टूबर को दशहरे पर रात करीब 9:30 बजे हमलावरों ने उन पर 6 राउंड गोलियां फायरिंग की और जिसमें 3 गोलियां उन्हें लगी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सिद्दीकी की मौत हो गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि बिहार के लोग भी गमगीन हैं। बिहार में भी उनका खासा रिश्ता था, इस वजह से बिहार में भी उसका असर पड़ा हुआ है और बिहार के लोगों में भी लॉरेंस गैंग के प्रति जो है खासा गुस्सा निकल रहा है। भले ही बाबा सिद्दीकी के नेम और फेम मुंबई में कमाया हो, लेकिन बिहार के गोपालगंज से उनका जमीनी रिश्ता है। गोपालगंज जिले के मांझा ब्लॉक के शेख टोली गांव में सिद्दीकी की पुश्तैनी घर है, जहां उनका परिवार रहता है। बाबा सिद्दीकी के दादा मुंबई चले गए थे, तब उनकी उम्र 5 साल के करीब थी। सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी घड़ी बनाने का काम करते थे। जानकारी के मुताबिक करीब 6 साल पहले 2018 में सिद्दीकी अपनी पुश्तैनी घर आए थे और गांव वालों से गर्मजोशी से मिले थे और पुश्तैनी घर और ज़मीन से सिद्दीकी आखिरी वक्त तक जुड़े रहे। बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1977 में छात्र नेता के तौर पर हुई थी और बीएमसी में कॉरपोरेट भी रह चुके थे। सबसे लंबे वक्त तक सिद्दीकी कांग्रेस के साथ रहे। इस दौरान वे 1999, 2004, 2009 में 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं। फिर इसी साल बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में गहरी पैठ थी और बॉलीवुड में भी खासा उनका असर था। बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर समेत कई एक्टर और एक्ट्रेस बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल होते थे। कहा जाता है कि शाहरुख और सलमान के बीच तनातनी भी बाबा सिद्दीकी ने भी खत्म करवाई थी और दोनों को गले मिलवा दिया था। सिद्दीकी के राजनीतिक करियर और बॉलीवुड कनेक्शन में पूर्व सांसद अभिनेता सुनील दत्त का अहम रोल रहा है। दरअसल सुनील दत्त के जरिए बाबा सिद्दीकी का संपर्क संजय दत्त से हुआ, जिसके बाद संजय ने सलमान खान से बाबा सिद्दीकी को मुलाकात करवाई। उसके बाद बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी का ऐसा नाम हुआ कि इनकी इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड की हर नामचीन हस्ती पहुंचती थी, जिसे वो आमंत्रित करते थे। सुनील दत्त को बाबा सिद्दीकी अपना मेंटर मानते थे कि जिस प्रकार से सिद्दीकी जो है अपने राजनीतिक ऑरा बढ़ा करके अपनी जो है लोगों की सेवा करते थे, लोगों को सहयोग करते थे और वहाँ पे जो अपना जलवा कायम किए थे, उस जलवा को लेकर के कहीं न कहीं आज बिहार भी मरमहात है और बिहार के लोगों के भीतर भी ये गुस्सा उमड़ रहा है और लॉरेंस ग्रुप के प्रति। पप्पू यादव ने यहाँ तक तो कह दिया है कि अगर हमें जो है सरकार अगर छूट दे देती है तो हम उसको 24 घंटे के भीतर नहीं 2 घंटे के अंदर उसको समाप्त कर देंगे। जिस प्रकार से और भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को जो है जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, उस प्रकार से लॉरेंस सरगना हेड को क्यों नहीं मारा जा रहा है, ये बड़ा सवाल जो है पप्पू यादव ने खड़ा कर दिया। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि इस प्रकार की खुली छूट किसी को नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार के जो छूट है, इस प्रकार से लोगों के ऊपर अगर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो समाज में ये नासूर बनेगा। हमारे राज्य और प्रदेश और देश के लिए ये नुकसानदायक है और विकास के गति को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर देगा। आज अगर इनको रोका नहीं गया तो कल ये बहुत बड़ा नासूर बनकर के उभरेंगे और जब नासूर बन जाएंगे, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने में ये लोग कोई
कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इसे सरकार को जो है कानूनन तौर पे हमें छूट दी जानी चाहिए। ये पप्पू यादव खुलेआम तौर पर ये बात बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार हमें छूट दे, हम उनको जो है नेस्तो नाबूद कर देंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।